हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में हेडर एंड फुटर ऑप्शन देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वर्ड में भी हेडर फुटर देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन था। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर के लिए। अब जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे हेडर फुटर यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हेडर एंड फुटर ऑप्शन होता है। हेडर यानी पेज के ऊपर हम लोग कोई भी एक परमानेंटली ऑप्शन डालना, कुछ भी लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट या जो भी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेडर ऑप्शन यूज़ करते हैं। और फुटर ऑप्शन पेज के नीचे हम लोग परमानेंटली कुछ भी लिखने के लिए फुटर ऑप्शन यूज़ करते हैं। हेडर ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे पेज के ऊपर और फुटर के नीचे, सबसे पेज के नीचे जो भी हम लोग चीज़ डालेंगे वो सारे पेजों में हमारे पास यहाँ पे आएगी जब हम लोग हेडर फुटर डालने के बाद। ठीक है, अब जैसे हमें हेडर फुटर डालना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेडर पे 3 सेल दिखाई देती हैं, एक लेफ़्ट सेंट्रल के लिए, एक लेफ़्ट एंड राइट के लिए। हम लोग जहाँ पे भी जो भी चीज़ डालना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग ये डाल सकते हैं। जहाँ पे हम लोग को इच्छा करें वहाँ पे हम लोग वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे कुछ भी अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो हमारा सारे पेजों पे इंसर्ट हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ दूसरे पेज में जाके देखते हैं, और दूसरे पेज पे गए तो यहाँ पे भी हमारे पास ये लिखा हुआ है, यानी हेडर पे हम लोग जो भी चीज़ डालते हैं वो हमारे सारे पेजेस पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर्मेट भी आता है। ये हमारे सेटिंग के लिए होता है। जैसे हम लोग हेडर लगाना चाहते हैं या फुटर लगाना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पेज नंबर डालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 1 शो करने लगेगा और दूसरा पेज नंबर हमारा यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, यानी जो चार्ट काम करेंगे, तभी ये पेज नंबर दूसरा यहाँ पे शो करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसके अलावा और कुछ डालते हैं तो यहाँ से वही हमारा इंसर्ट हो जाता है। डिज़ाइन में जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे हेडर पे कई सारे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे वन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इससे क्या होगा, ये वाला इंसर्ट करेंगे तो हमारा पेज हमारे इस तरह से ही आएंगे, यानी 1 से 2, यानी जितने भी लास्ट पेजेस होते हैं वो आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग का काम जो हो रहा है वो 2 पेजेस का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 से 2 लिख करके आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे पेज तीसरा भी ले चुके होते हैं तो यहाँ पे 3 लिख कर गया था। ठीक है, ये हमारा 3 to 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 3, फिर दूसरे वाले पेज पे 2 से 3, फिर तीसरे वाले पेज पे 3 से 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेज नंबर इंसर्ट होगा। ठीक है, अब जैसे इसको भी हटा देंगे तो हम लोग अपने हिसाब से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे हम लोग यहाँ पे पेज नंबर अपने हिसाब से डालना चाहते हैं, सीधे पेज नंबर ही। तो हम लोगों ने वहाँ से खुद ही डाला था, यहाँ से भी डाला था। यहाँ से हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन थे, जैसे शीट नंबर डालना तो शीट यहाँ पे लिखा आएगा, कॉन्फिडेंशियल और डेट लिखी आनी चाहिए तो वो भी आएगा। पेज नंबर भी इस तरह से लिखा आएगा, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंशियल और डेट और पेज नंबर आएगा। इसी तरह से हमारे दूसरे में भी ये चीज़ इकट्ठी आएगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आएंगे। अगर हम जो भी फॉर्मेट हम लोग यहाँ से इंसर्ट करते जाएंगे वही फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आता जाएगा। एक चीज़ और, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तभी ये आएगा। अगर हम दूसरे सेलों पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डिज़ाइन वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे दोबारा से क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है। जैसे ही हम लोग जिस तरह से यूज़ करेंगे उसी तरह से हमारी फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगा। यानी ये फॉर्मेट्स हैं हमारे, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं हेडर और फुटर के लिए। उसी तरह से हमारे ये आते रहेंगे। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन भी होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पेज नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेज नंबर आएगा। ठीक है, फिर हमारा पेज नंबर 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता रहेगा अपने आप ही।
दूसरा वाला पेज नंबर भी आ जाएगा अपने आप ही, जैसे ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे डिज़ाइन में दोबारा से जाते हैं। अब जैसे हमारा ये वाला फॉर्मेट अगर हमें इंसर्ट करना था तो हम लोग तो भी वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे पेज 1, फिर यहाँ पे हम लोग ऑफ लगाएंगे, फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ जिस तरह से हम लोग इंसर्ट करेंगे उसी तरह से फॉर्मेट हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट हम लोगों ने दूसरा इंसर्ट किया हुआ इसलिए ये आ रहा है, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हेडर भी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग दूसरी तरह से यूज़ करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग करंट डेट डालना चाहते हैं तो करंट डेट आ जाएगी। जो भी डेट हमारी होगी वो डेट हमारे पेज पे अपने आप आ जाएगी। उसके बाद हम लोग करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो करंट टाइम ऑप्शन आ जाएगा। ये फाइल का पथ है, यानी ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, ये पथ हम लोग सेव करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा पाथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेट मैंने नहीं उठाई थी इसलिए ये भी आ रहा है। ये पाथ है हमारा यूज़र्स में जाने के बाद विकास म्यूज़िक विकास कंप्यूटर के नाम से फाइल है हमारी, ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ये हटा देते हैं इसको, अगर हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम डालना चाहते हैं, जैसे ये वाला फाइल का नाम है तो वही फाइल नाम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप फाइल नेम यहाँ से आ जाएगा। शीट नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो शीट का नाम इंसर्ट हो जाएगा, जो भी शीट का नेम होगा। हम लोग शीट नेम है ही नहीं है इसलिए शीट नंबर 1 ही लिखा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जो भी पिक्चर हम वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे हम लोग ये पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये पूरी बड़ी यहाँ पे आ जाती है, लेकिन हमारे पास हमें छोटी आनी चाहिए, लेकिन ये जो पिक्चर का साइज़ है ये बड़ा है इसलिए ये पूरी शीट पे आ गया है। अब हम ये वाली पिक्चर को छोटा करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन खुल जाएगा, पहले नहीं खुल रहा था। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कम कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे 4% करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर जो है वो इतनी छोटी आ जाएगी। इससे बड़ी करना चाहते हैं तो परसेंटेज बढ़ा देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग फुटर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फुटर पे क्लिक करेंगे और हेडर पे दोबारा जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है, इसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हेडर पे जो डालेंगे वो इस पेज पे आएगा और किसी पेज पे हमारे नहीं आएगा। यानी अगर हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट किया हुआ है तो जिस पेज पे हम लोग ये हेडर डाल रहे होंगे उस पेज पे ये नहीं आएगा, उस पेज पे आएगा, दूसरे पेज पे नहीं आएगा। अब जैसे हम इस पे कुछ और डालते हैं, अब ये हम लोग अगर इस पे डाल देते हैं तो ये दूसरे पेजेस पे आएगा। जैसे तीसरे पेज पे चेक करते हैं तो यही हमारा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट पेज पे हमारा चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पेज पे हमारा वही वाला ऑप्शन रहेगा अगर हमारे ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है तो। ठीक है, बाकी हम लोग इसको हटाते हैं। ये वाला ऑप्शन है डिफरेंट ऑड पेज एंड इवन पेज, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा आएगा। ठीक है, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं तो ये जो है ये इवन और ऑड पेज है। यानी अब जो हम लोगों ने ये डाला था हेडर डाला है ये अब हमारे फर्स्ट पेज पे है, इसके अलावा ये सेकंड पेज पे नहीं आएगा, ये थर्ड पेज पे आएगा, ये थर्ड पेज पे हमारा आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर डाल देते हैं। पेज नंबर डाल देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पेज नंबर पे यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तीसरे वाले पे, लेकिन दूसरे वाले पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ये वाले ऑप्शन को हम लोग डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं और स्केल विद डॉक्यूमेंट है, यानी हमारा स्केल पे फिट हो जाए तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। बाकी जो मार्जिन पे ही हमारा ये वाला फिट रहे तो हम लोग ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे। ये हमारा सेलेक्ट रहेगा तो अपने आप ही ये जो पेज का मार्जिन होगा वो हमारा इसमें शो करने लगेगा, यानी फिट हो जाएगा कुल मिला के। तो इस तरह से हम लोग ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर हम लोग ये वाले पेज पे शो करेंगे तो ये पेज पे शो नहीं करेगा, सिर्फ ये पेज लेआउट ऑप्शन पे ही ये वाला ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग इस वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे देख लेते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू पे हमारे पेज नंबर और हमारा हेडर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन लेआउट हमारे पास इस तरह से दिखेगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अपने एक्सेल की शीट यानी फाइल पे, पेजेस पे हम लोग हेडर या फुटर पे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं पसंद आया हो तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको क्यों नहीं पसंद आया या क्या कमी रह गई है। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और धन्यवाद।